नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। हाँ, तो दिवाली के बाद अक्सर हमारे घर में मिठाइयाँ तो बनती ही हैं। एक शुगर सिरप होती है जो इधर से उधर भटकती रहती है, क्योंकि शुगर सिरप हम बनाते भी जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो शुगर सिरप में डूबे रहना चाहिए। जैसे गुलाब जामुन है, रसगुल्ला नहीं, बाकी बहुत सारी जो चीज़ें हम बनाते हैं तो शुगर सिरप हम बनाते भी जाते हैं। अब वो बचती है, इधर उधर पड़ी रहती है, फिर सोचते हैं क्या करें। तो इस शुगर सिरप से हम दूसरी बार भी मिठाई बना सकते हैं, पर क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी इतनी सारी मिठाइयाँ होती हैं और मीठा खाया हुआ होता है, तो ऐसे टाइम में हमें मन नहीं करता इस मिठाई को हम दोबारा बनाएं। तो लास्ट अभी राखी के टाइम मैंने आपको इसकी एक रेसिपी बताई थी। इससे हमने समोसे वाली खट्टी मीठी मज़ेदार हलवाइयों वाली चटनी बनाई थी। उसकी लिंक मैं डाल दूंगी, वो आप ज़रूर बनाएं, तो वो आप चटनी भी बना सकते हैं। और एक और मैं आपको इसकी चटनी बताऊंगी जो चाइनीज़ होती है, लेकिन आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है हम शुगर सिरप को सेव कैसे रखें। सेव करके कैसे रखें मतलब इसकी हम तगार कैसे बनाएं। तगार का मतलब होता है बूरा, जिससे हम थोड़े दिनों बाद जैसे लड्डू बनाने हों, हमें चूरमे के लड्डू बनाने, हमें बेसन के लड्डू बनाने, हमें तगार चाहिए, बूरा चाहिए, तो हमें वो यूज़ हो जाए। तो ये यूज़ आपका हो जाएगा। आप अगर बूरा बना के रख लेंगे, आपके दोबारा लड्डू बना सकेंगे जब आप मन चाहें। तो इसे हम कैसे बनाएं, और इसको आप नए तरीके से भी बना सकते हो। मैं उसका रेशो बता दूंगी, जैसा मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसा ही उसका रेशो। अभी तो क्या रेशो का कोई पता नहीं है, क्योंकि जो शुगर सिरप हमारे पास बनी हुई है उसी से ही हम बूरा बनाएंगे। सबसे पहले जो पैन ले रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। इसी पैन में हम छन्नी से छान लेंगे इस गुलाब जामुन की चाशनी को। अभी ये जो शुगर सिरप है नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं है, पर कभी आपको ऐसा लगे कि थोड़ी गंदी है तो आप इसमें ना थोड़ा दूध डाल के इसे क्लीन कर सकते हैं, पर अभी ऐसा चलेगा। मैं अभी इसको ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस इसे पकाना शुरू कर रही हूँ। इसे किस स्टेज तक पकाकर हमें बूरा बनाना है वो मैं बताती हूँ। इसको बीच बीच में चलाते जाएं और इसे हम थोड़ा सा चेक भी करते जाएंगे। साथ में मैंने पानी रखा हुआ है। अभी तो टाइम लगेगा इसे बनने में, अभी तो बहुत लूज है। ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है, ये देखिए वाइट वाइट हो रही है। ऐसे में हमें चलाना है इसे कंटिन्यूसली, और इसकी फ्लेम जो रहती है इस वक्त फुल फ्लेम ही रहती है। अभी देखिए काफ़ी अच्छी गाढ़ी हो रही है बिल्कुल। मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छी 2-3 तार आ रही है मोटी सी। अब इस टाइम पे ये सॉफ्ट बने, चिपके नहीं, तो इसके लिए हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। बस अब आपकी हाथ की होनी है एक्सरसाइज, बस इसे चलाना ही है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी सी हो रही है। अब इसे दबा दबा के प्रेस करते करते हमें चलाना है। ये देखिए कैसे दूध जैसी होती जा रही है, बहुत गर्म होती है, इसे आप थोड़ा ध्यान से ही करें। थोड़ा इधर से चलाएं, थोड़ा इधर से चलाएं, इसी तरीके से चलाते जाएं, बीच में से चलाते जाएं। ये देखिए ये बनना शुरू हो गई। अब क्योंकि शुगर सिरप हमारी वाइट थी, तो हमारा जो बूरा बन के तैयार हुआ है वो भी वाइट बना है। पर ऐसे में आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर थोड़ा सा भी कलर आ जाता है तो कोई बात नहीं। लड्डू आजकल किसी से भी बन सकते हैं, पेड़े किसी से भी बन सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दबाइए आप, ताकि गुठली ना हो। इन केस गुठली फिर भी होए तभी भी आप मत घबराएं, क्योंकि कोई बात नहीं, हम इसे ठंडा करके एक बार मिक्सी में छान कर लेंगे हल्का सा, या छन्नी से छान लेंगे। मिक्सी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो पिसी चीनी हो जाएगी, छन्नी से छान सकते हैं। बस ये देखिए शक्कर का बूरा तैयार है।
आपकी बची हुई चाशनी जो आपको परेशान कर रही थी, इसे कहाँ रखें, कैसे रखें। अब ये हो गया बढ़िया मज़ेदार शक्कर का बूरा। ये ठंडा हो जाए हम इसे छान लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास है। अब इसे हम छान लेते हैं। ये सब गुठले हो जाएंगे, सिर्फ दबाने की देर है। ये देखिए ये शक्कर बूरा जैसे हमें चाहिए होता है, लड्डू के लिए, हमें पेड़े के लिए, और बिना किसी हम केमिकल डाले घर में बना सकते हैं। इसका अच्छा यूज़ हो सकता है। क्योंकि हमने बची हुई चाशनी से बनाई है तो कई बार छोटे छोटे गुठले से बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप कूट सकते हैं और वो तगार जो है बूरा आपका तैयार हो जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो देखिए बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ और कह रही थी कि अगर हमारी चाशनी में कुछ मिलावट है, कभी नींबू डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं, कभी केसर डालते हैं, और पकाते टाइम अगर आपसे गलती हो जाए, थोड़ा और ज़्यादा पक जाए, कैरेमल बन जाए, तो घबराए नहीं, फटाफट से एक थाली ले लें, ऑयल लगा लें और उस पर सारा पलट दें। एक चिक्की टाइप बन जाएगी। उस चिक्की को थोड़ा ठंडा होने दें, उसे तोड़ के आप आराम से उसमें पीस के रख लें। किसी भी कुल्फ़ी मैंने बनाई है पहले भी, उसमें कैरेमल शुगर डाली है, बहुत अच्छा यूज़ होता है। केक्स में, बेकरी के किसी भी आइटम डाल सकते हैं और खीर बना सकते हैं। तो कभी भी आपकी वो कैरेमल वाली शुगर भी काम आएगी जो ब्राउन शुगर जैसा टेस्ट देगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।